नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर, जहां स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं इंदौर में कई स्थानों पर आज भी भिक्षावृत्ति चल रही है, जिसके कारण बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है एवं बच्चे हर जगह भीख मांग रहे हैं एवं उनके परिजन इस काम में संलिप्त है। इसी कड़ी में एनजीओ संचालक रूपाली जैन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भिक्षा ना मांगे एवं सभी व्यक्तियों को सही शिक्षा मिले। जब संवाददाता द्वारा रूपाली जैन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जहां भी हमको भिक्षावृत्ति की शिकायत मिलती है तो हमारे द्वारा भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जाता है एवं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके घर का एड्रेस जानकर उन्हें उनके घर भी भेजा जाता है। यह जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, परंतु इंदौर निगम द्वारा अभी तक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई एवं हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में हैं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा कि हमारा देश स्वच्छ हो। हमने उसको पूर्ण किया। वैसे ही उन्होंने एक और सपना देखा कि हमारा भारत भिक्षावृत्ति मुक्त हो। अब इस स्वप्न को साकार करने में हम लोग चल पड़े हैं और इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए लगातार पिछले 3 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें जगह जगह से जहां से भी हमें सूचनाएं आती हैं या फिर हमें भी कहीं हमारी टीम को नजर आते हैं ऐसे भिक्षुक जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, चाहे वो निराश्रित हैं या फिर बीमारी की अवस्था में है, खाली प्लॉट पर मंदिर के बाहर या फुटपाथ पर पड़े हैं, उनको रेस्क्यू करके लेकर आते हैं, उनको इलाज मुहैया कराना और अगर कोई दिव्यांग है तो उनको कृत्रिम अंग लगाना। लेकिन सिर्फ इतना ही एक हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है इनको समाज की मुख्य धारा में लेकर आना। इसलिए इनका पुनर्वास किया जाना बहुत जरूरी है और स्व उत्थान, इनके रोजगार के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर बना के समाज की मुख्य धारा में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है आपकी टीम द्वारा? देखिए, बड़ा रेस्क्यू जो है वो बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें कई बार हम पर हमले भी हो जाते हैं। विक्षिप्त रोगी हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और हिंसक भी होते हैं, तो टीम पर हमला करते हैं। इनके पास छोटे छोटे हथियार होते हैं, जैसे रेजर है, कटर है या फिर आरी, इस तरह के ये लोग हथियार लेकर भी घूमते हैं। जब इनको पकड़ने जाते हैं तो ये लोग हमला भी करते हैं। कई बार नशे में लिप्त भिक्षावृत्ति में लोग मिले हैं हमें, जो पूरी तरह से नशे में धुत रहते हैं, वो भी हमला करते हैं। तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जैसे तैसे इनको रेस्क्यू करके हम लोग अपनी गाड़ी में यहाँ पर लेकर। आपके संस्थान को आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जाती है? क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि ये केंद्र की योजना है, तो इंदौर में आपको सहायता किसके द्वारा मिलती है? देखिए, केंद्र की स्कीम है और सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा केंद्र से फंड नगर निगम आता है। नगर निगम इसकी नोडल एजेंसी है, तो नगर निगम के माध्यम से जो है हमें फंड की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी काफी टाइम से एक आर्थिक परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और लगभग 16 महीनों से हमारे स्टाफ की सैलरी बकाया है। और चूंकि आप तो जानते ही हैं कि ये ऐसा अभियान है जिसमें 100% समर्पण भाव की जरूरत है और इसको कोई भी सक्षम परिवार का व्यक्ति इस अभियान से नहीं जुड़ेगा। तो जितना भी स्टाफ है वो बड़ा ही गरीब वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो जिनका अगर 1 महीने 2 महीने का सैलरी भी अगर उनको नहीं दी जाए तो परिवार पूरा बिखर जाता है। और आज 16 महीने से सैलरी इन लोगों की बाकी है, तो तकलीफों का सामना तो हम कर ही रहे हैं और देखते हैं नगर निगम तक हमने अपनी बात पहुंचाई है और कैसे आपके द्वारा जो भिक्षुक लाए जाते हैं तो उनको कितने दिनों के लिए रखा जाता है संस्थान में? देखिए, क्या है, जैसे ऐसा कोई नियम तो नहीं बना है, लेकिन ये है कि जब हम उनको लेकर आते हैं और उनकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में जैसे जैसे उनकी फैमिली ट्रेस होती है, परिवार का पता बताते हैं, वो ढूंढते हैं। अब यहाँ पर हमने जब इंदौर से रेस्क्यू किए तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना के भी लोग हैं, आसाम के भी लोग हैं, गुवाहाटी के लोग हैं, दूर राज्यों के, बांग्लादेश के भी लोग हमें इंदौर में मिले हैं। तो फिर हम जब उनका इलाज करवाते हैं, मानसिक विक्षिप्त अवस्था में घर छोड़कर निकल जाते हैं और जब मेंटल हॉस्पिटल में ठीक करने के बाद में और फिर जब ये थोड़ा थोड़ा कुछ भी इनकी जानकारी देते हैं, वैसे परिवार ट्रेस करके और उनको उनके परिवार को सौंप देते हैं। ऐसे अभी तक लगभग 1578 लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है, जिनमें से 850 लोग ऐसे हैं
जिनके बहुत दूर दूर से परिवार के मतलब घर से ये लोग निकल गए थे, कोई 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले। तो आप सोचिए कि परिवार के लोग तो इनको मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन जब इतने सालों के बाद हमने जब उनकी परिवार को सौंपा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही अलग होता है।